ब्रह्म राक्षस, पीपल के नीचे बंधा श्राप। जंगल की वो सड़क, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर फैला हुआ धाराखंड वन क्षेत्र। दिन में भी अजीब सा सन्नाटा रहता है वहां, और रात में तो जंगल सांस लेता हुआ लगता है। राघव मिश्रा को इस रास्ते के बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी। शाम के बाद उधर मत जाना साहब, वो पीपल का पेड़ आज भी भूखा है। गांव के बुजुर्ग ने ये बात ऐसे कही थी जैसे कोई पुरानी याद फिर से जाग गई हो। राघव ने हंसकर टाल दिया था। वो दिल्ली से आया एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, अंधविश्वासों पर काम करता था। उसे लगा एक और गांव, एक और कहानी। लेकिन उस रात जंगल ने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। रात के करीब 11:47। मोबाइल नेटवर्क खत्म हो चुका था। गाड़ी की हेडलाइट्स पीली रोशनी में रास्ता चीर रही थीं। तभी सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखा वो पेड़, असामान्य रूप से विशाल। तना इतना चौड़ा कि 4 आदमी हाथ फैलाकर भी उसे पूरा घेर ना पाएं, और उसकी जड़ों में लाल और काले धागे, हड्डियों जैसे दिखने वाले टुकड़े, नींबू, तावीज। राघव ने गाड़ी रोक दी। अचानक हवा बंद हो गई, जंगल पूरी तरह शांत। तभी उसने सुना, ज्ञान, मुझे ज्ञान चाहिए। आवाज सीधे उसके कानों में नहीं, उसके दिमाग में गूंजी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मचा हुआ था। राघव की गाड़ी जंगल में मिली, लेकिन राघव नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे एक लाश, शरीर पूरा का पूरा नहीं, जैसे किसी ने अंदर से खा लिया हो। आंखें बाहर निकली हुई, मुंह खुला, लेकिन जीभ गायब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा, मौत किसी जानवर से नहीं हुई। शरीर के अंदरूनी अंग ऐसे गायब हैं जैसे उन्हें किसी ने चूसा हो। पुलिस इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह, 35 साल का अनुभवी पुलिस अफसर, उसने जैसे ही केस फाइल देखी, माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि ये पहली लाश नहीं थी। पिछले 30 सालों में 12 लोग उसी पीपल के पेड़ के पास मरे थे। हर बार शरीर अंदर से खाली, आंखों में भय, और एक शब्द खून से लिखा हुआ, ज्ञान। गांव के मंदिर के पुजारी सोमदेव शास्त्री, 90 साल के, उन्होंने कांपते हाथों से एक ताड़पत्र पांडुलिपि खोली। अंदर थी एक ताड़पत्र पांडुलिपि। उसमें लिखा था, जो ब्राह्मण विद्या को अहंकार समझे और ज्ञान को शक्ति, वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म राक्षस अत्यंत विद्वान ब्राह्मण की आत्मा, जिसने तंत्र मंत्र, वेद, साधना सब सीखा, लेकिन ज्ञान का उपयोग अहंकार और शक्ति के लिए किया। मरने के बाद उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती। वो पीपल या बरगद के पेड़ से बंध जाती है, और वो जीवित मनुष्यों से ज्ञान, स्मृति और प्राण चूसता है। आचार्य भैरव शुक्ल, करीब 300 साल पहले एक महान विद्वान, लेकिन उसने गांव वालों पर प्रयोग किए, बच्चों पर तंत्र किया और देवताओं को चुनौती दी। गांव वालों ने उसे जिंदा पीपल के नीचे बांधकर तांत्रिक यज्ञ में मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, ज्ञान मेरा था और अब तुम सब मेरा भोजन हो। वीर प्रताप को तब यकीन हुआ जब उसकी बेटी अनन्या रात में बड़बड़ाने लगी, पापा, वो पेड़ मुझे बुला रहा है। उसकी आंखें नींद में भी खुली रहती। वो संस्कृत बोलने लगी, जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। पुजारी ने बताया, ब्रह्म राक्षस को रोका जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं। उसके लिए चाहिए उसी रक्तवंश का व्यक्ति, पूर्णिमा की रात, और उसी पीपल के नीचे ज्ञान त्याग यज्ञ। मतलब कोई अपनी स्मृति, बुद्धि या चेतना स्वेच्छा से अर्पित करे। पूर्णिमा की रात जंगल फिर से सांस लेने लगा। पीपल के नीचे अनन्या बेहोश पड़ी थी। हवा में गूंजती आवाज, तो मुझे रोक नहीं सकता। पेड़ की छाल से एक काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में एक